हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम टॉपिक सामने नज़र आ रहा है आपके मुस्लिम पीर, मस्जिदें, दरगाह, मीनार, मकबरे। ये अपना 9वां टेस्ट और 10वें टेस्ट में हम राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि अब समय बहुत अपना कीमती है। पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ भी रखा होगा आपने। गलियाकोट डूंगरपुर में है जो ये पीठ है, और रमकड़ा उद्योग के लिए भी फेमस है, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दूसरा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कब बढ़ता है ये? तो ये हम जानते हैं जो रजब मास होता है उस माह की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है। और इसमें एक चीज़ और है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स पड़ता है उसमें झंडा हमारे भीलवाड़ा का गौरी परिवार चढ़ाता है। ये थोड़ा सा एक जगह हमने नोट्स में देखा था, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद गौरी के समय ऐसे तो कैसे न कैसे याद कर लेना आप। आगे तीसरा क्वेश्चन है, असंगत पहचानना है यहाँ पर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर सही है। चोटीला पीर में यहाँ जालौर दे रखा है, जालौर नहीं होता है, ये थोड़ा सा अलग है। पाली में एक जगह है, उसको केरला स्टेशन के नाम से जानते हैं, केरला इस तरह का शब्द आता है, तो केरला पाली। चोटीला पीर दुल्ले शाह वो वहाँ पर पड़ता है, ये आपको याद रखना, जालौर में नहीं आएगा। बाकी नरहड़ पीर झुंझुनू फेमस है, बांगड़ का धनी भी कहते हैं, तारकीन का उर्स है वो नागौर का फेमस है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है अपना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी होली बायोग्राफी का राइटर कौन है? तो यहाँ पर मिर्जा वहीदुद्दीन बेग की जो किताब है उसकी बात की गई है। होली बायोग्राफी के नाम से मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी उन्होंने लिखी थी, वहीउद्दीन बेग, मिर्जा वहीउद्दीन बेग। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? तो ये हमने पढ़ा भी था पहले, धौलपुर में है। नेक्स्ट है, सफदरगंज मीनार कहाँ पर स्थित है? तो अलवर में जो सफदरजंग भी आता है, कुछ जगह सफदरगंज है, अलवर में जो मीनार है उसी की बात यहाँ पर की गई है। सातवां प्रश्न है, मर्दाना शाह की मस्जिद, तो ये मंडरायल दुर्ग करौली में है। अब मंडरायल दुर्ग का भी याद रख लेना ना, और जगह कौन सी है? तो करौली है। आठवां प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद कौन सी मानी जाती है? तो जालौर में जो अलाउद्दीन मस्जिद है इसको सबसे प्राचीन मस्जिद के रूप में माना जाता है। आठवें के बाद नौवां प्रश्न है, सैयद बादशाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? शिवगंज सिरोही में जो दरगाह है सैयद बादशाह के नाम से जानी जाती है। 10वां है, मलिक शाह पीर की दरगाह राजस्थान के किस दुर्ग में है? तो मलिक शाह का नाम जैसे आएगा आपको याद आना चाहिए, जालौर। फिर 11वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ढाई दिन का जो झोंपड़ा बनाया था वह झोंपड़ा पहले किसके द्वारा पाठशाला के रूप में बनाया गया था? तो विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव जिसको हम कहते हैं, उन्होंने संस्कृत पाठशाला बनाई थी, जिसको तोड़कर बाद में ढाई दिन का झोंपड़ा बना दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हरी केली नाम से एक नाटक भी लिखा था इन्होंने, और उसकी जो लाइनें हैं संस्कृत में इस वहाँ पर वो मस्जिद है जहाँ बनी हुई है ढाई दिन का झोंपड़ा, वहाँ पर अंकित है अभी भी। आगे 12 नंबर पे है, नरहड़ की दरगाह किस जिले में है? तो नरहड़ झुंझुनू में है। ये अभी जस्ट एक मिलान वाले प्रश्न में भी आ गया है ये प्रश्न तो। और नेक्स्ट हम 13वां बात करते हैं, इसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो सांबर जयपुर में है, उस दरगाह का नाम इसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सांबर जयपुर में, ये याद रखना आपको। 14 नंबर क्वेश्चन है, तारकिन का दरवाजा राजस्थान निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये तारकिन या तारकिन का दरवाजा नागौर में है, अभी याद रखना है, तारकिन का दरवाजा नागौर। 15वां क्वेश्चन है अपना, असुमेलित युग में छांटना है, तो मिठे महाबली कागरोण में है, मिठे साहब भी बोलते हैं बहुत सी बार। मौलाना जियाउद्दीन जयपुर में है। शेख नजमुद्दीन परवाना की दरगाह, ये आपको ध्यान रखना है, ये है जो फतेहपुर सीकर में है। शेख नजमुद्दीन परवाना की दरगाह कहाँ पर है? सीकर में एक जगह है और उसका नाम है फतेहपुर सीकर। सीकर याद रख लेना, ये झुंझुनू में नहीं है, मतलब सुमेलित युग में है, वो तीसरे नंबर वाला है। शेख बाबा इसहाक की बड़ी खाटू नागौर में। आगे हैं 16वां क्वेश्चन, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से रिलेटेड थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, तो चिश्ती सिलसिले से रिलेटेड रहेंगे, ये तो आराम से कर लिया होगा। हजरत अमानी शाह
की दरगाह कहाँ है? दामानी शाह नाला के नाम से फेमस है, वो जयपुर में है, तो फिर जयपुर ही है यहाँ। और अजमेर में ख्वाजा साहब के उर्स के दौरान बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की रस्म अदा कौन करता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार। चलो बढ़िया है कि प्रश्न भी आ गया है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो इसमें भी अगर हमें सोचना पड़ेगा तो फिर तो क्या ही करेंगे हम। अब्दुल पीर की मजार कहाँ पर है? ऐसा प्रश्न पूछा गया है आगे। और बांसवाड़ा में एक जगह है, नाम है भगवानपुरा, बांसवाड़ा, वहां पर अब्दुल पीर की मजार है, फेमस है। आगे है मिस्किन शाह साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मिस्किन शाह की है वो जयपुर में है, याद रख लेना मिस्किन शाह साहब। 22वां क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था? हजरत शेख उस्मान हारूनी, हजरत शेख उस्मान हारूनी, ये नाम आपको याद रखना है। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मस्जिद जयपुर जिले में स्थित नहीं है? नहीं है पूछा गया है ना, तो ये जालौर में है, अभी हम पढ़ के आए हैं, तो फिर ये हो जाएगा सही। बाकी नालीशहर, अकबर और ईदगाह, ये ध्यान रखना जयपुर में। 24वां है, सूफी हमीदुद्दीन चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, हमीदुद्दीन, ये भी याद रखना है। 25वां क्वेश्चन है, असत्य कौन सा है? तो खुदा बख्श बाबा की सादड़ी में है, जेठा भुट्टा पीर की बीकानेर में, मलिक शाह पीर की जालौर में, और लैला मजनू की मजार है वो यह गलत दे रखा है, ये है जो असत्य है। तो फिर कुछ को लग रहा होगा कि लैला मजनू की मजार कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में एक कस्बा है अनूपगढ़, अनूपगढ़ कहाँ पर है? तो श्रीगंगानगर में। और वहाँ पर जो मजार हैं वो किसकी हैं? लैला मजनू की मजार है। हनुमानगढ़ में नहीं है, गंगानगर में है, ऐसे याद रखना आपको। और 25वें के बाद आगे बात करते हैं, 26वां क्वेश्चन है अपना, और 26वें में हमसे पूछा गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल कौन सी जगह हुआ था? तो जहाँ पर दरगाह है तो अजमेर, सही है। फिर 27वां है, गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में है, गुलाब खां, ये हमने देखा भी था। नेक्स्ट है, अजमेर दरगाह अजमेर दरगाह का मुख्य द्वार है वो किस नाम से जाना जाता है? निजाम गेट के नाम से जाना जाता है। कितने तगड़े प्रश्न है कुल मिला के। अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर है? अभी हम पढ़ के आए, 4 जगह नाम आ गया इसका, अब पक्की याद हो गई होगी। 30वां क्वेश्चन है, हजरत दीवान शाह की कहाँ है? तो हजरत दीवान शाह है वो कपासन चित्तौड़गढ़ में। मस्तान शाह की दरगाह कहाँ है? मस्तान शाह है सोजत पाली में, तो मस्तान को याद रख लेना, एकदम मस्त मेहंदी लगती है उधर, तो मस्तान शाह भी उधर ही है, सोजत। 32वां है, कबीर शाह की दरगाह कहाँ है? करौली में है कबीर शाह, कैसे का याद रख लेना। राजस्थान का कौन सा शहर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कर्मस्थली रहा है? ये भी बहुत बार प्रश्न आ चुका है, और यहाँ जो सही उत्तर है वो है अजमेर। कर्मस्थली का मतलब समझ गए होंगे आपने कि यहाँ इन्होंने काम किया था। 34, निम्न को सुमेलित करना है, बढ़िया प्रश्न, शानदार। अहमद अली शाह की दरगाह है वो यहाँ पर है। फिर आगे प्रश्न पूछा गया है, कमरुद्दीन है वो झुंझुनू में है। और ऐसे ही है जो अब्बन शाह है वो प्रतापपुरा में है, अदरसिला दरगाह है वो कोटा में है। तो इसका मतलब हो गया 2 1 4 3, 2 1 4 3 का मतलब हो गया दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। और नेक्स्ट लास्ट है, निजाम गेट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हैदराबाद का निजाम था, क्या नाम है? उस्मान अली खान, मीर उस्मान अली खान। कहाँ का था ये? हैदराबाद का था। और इसी ने है जो यहाँ पर निजाम गेट बनाया था, तो इसी कारण नाम भी निजाम गेट हो गया, क्योंकि निजाम था ये वहाँ का, हैदराबाद का। लास्ट वाला ऑप्शन इसमें सही है। ज़्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जिनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत फेमस एक दो जो नाम है, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ध्यान रख लेना है, या ऐसे एक दो और महत्वपूर्ण नाम है, जैसे अलाउद्दीन मस्जिद याद हो गई पक्की आपको कि जालौर में, उनको याद रखना है। अब अगला और जो होना चाहिए वो, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी हैं और जहाँ से प्रश्न भी ज़्यादा आते हैं, तो आपको यहाँ सब चीज़ें याद करनी है। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की बात कर रहे हैं। 10वां टेस्ट, अगर हम रोज का एक टेस्ट रखते तो अपना 10वां टेस्ट, अब लेकिन 2 टेस्ट हैं जो इंक्लूड कर दिए हमने, तो ज़रूर ही प्रयास करना सभी की बहुत अच्छे से हैं जो ये पेपर भी, मतलब क्वेश्चन तो भले ही 100 के लगभग हो जाएंगे, घंटे भर का समय आपका चला जाएगा, लेकिन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र मंदिर जो दुर्ग के रूप में परकोटे से घिरा है एवं सिरोही जिले में स्थित है?
तो दुर्ग के रूप में है और परकोटा भी बना हुआ है, और मंदिर का नाम है सारणेश्वर महादेव मंदिर। तो याद रखना है कहाँ पर है, सारणेश्वर सिरोही में है, और परकोटा बना हुआ है मंदिर के चारों तरफ। सिरनवा पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, और दुर्ग के जिस तरह से इसको बना रखा है, दुर्जन साल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे है दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन जैन मंदिर कौन सा है? तो ओशिया में जो महावीर मंदिर है, महावीर मंदिर ओशिया, इसको जो राजस्थान का सबसे ज्ञात प्राचीन मंदिर माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो जैन धर्म का 8वीं सदी का मंदिर है। 8वीं सदी में इसका निर्माण वत्सराज, जो प्रतिहार शासक वत्सराज थे, उनके द्वारा करवाया गया था। आगे है सपनों का मंदिर कौन से मंदिर को कहा जाता है? तो जगदीश मंदिर उदयपुर के बारे में हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था बहुत अच्छे से, और उसे सपनों का मंदिर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। सपनों का मंदिर क्यों कहते हैं, ये भी थोड़ा सा ऐसा माना जाता है कि जो शिल्पकार मूर्ति बनाते हैं उस तरह से बनी हुई मूर्ति नहीं है गर्भगृह में, बल्कि वो जो भगवान जगन्नाथ हैं वो सपने में प्रकट हो गए थे महाराणा के, और उन्होंने कहा था कि मेरी मूर्ति है वो डूंगरपुर के पास एक गांव है गरवा, वहाँ एक पीपल के जो पेड़ होता है पीपल का, उस पेड़ के नीचे 11 हाथ और आप खुदाई करोगे तो वहां पर मिल जाएगी, और ऐसा हुआ था, इसी कारण इसको सपनों से बना मंदिर कहा जाता है। मूर्ति वहां से लाई गई थी भगवान जगन्नाथ की। चौथा क्वेश्चन है, चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है जयपुर में, याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन है, रणकपुर स्थित कौन सा मंदिर पातरियों का देवरा कहलाता है? तो नेमिनाथ जैन मंदिर है, उसको पातरियों का देवरा कहा जाता है, नेमिनाथ जैन मंदिर को। डंडा मंदिर और नेमिनाथ मंदिर, इस तरह के जो नाम आते हैं उनमें नेमिनाथ मंदिर है वो पातरियों का देवरा कहा जाता है। आगे छठा क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है, इनमें सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो विमल शाही है वो सबसे प्राचीन है। और सातवां क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना, असंगत छांटना है। तो देखते हैं क्या है जो असंगत बैठता है। चंद्रभागा झालावाड़ सही है, मथुराधीश तो कोटा में है भाई, तो ये दूसरा ही हो गया असंगत कुल मिला। केसरिया नाथ जी उदयपुर में है, और कसम खाते हैं वो सारी बातें गोविंद देव जी हैं जो जयपुर के फेमस है। मथुराधीश मंदिर है वो कोटा का है, ये आपको याद रखना है। वल्लभ संप्रदाय का फेमस है, कोटा में क्या बोलते हैं, पाटन पोल के पास में ये मंदिर है, लिखा हुआ भी है इसमें। मथुराधीश मंदिर, कोटा शहर, पाटन पोल, वल्लभ संप्रदाय, 4 बातें आ गई कुल मिला के, चारों याद रखनी है आपको। आगे है विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विभीषण कैथून कोटा में है, पढ़ा था हमने। कोटा डोरिया के लिए भी फेमस है, कैथून ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर है जो यहाँ पर है। आगे 9वां प्रश्न है, किस शासक के काल में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण हुआ था? तो रणकपुर जैन मंदिर राणा कुंभा के समय हमने पढ़ा था अच्छे से, राणा कुंभा इसमें 9वें में आंसर आ जाएगा। 1439 में सेठ दरणक शाह का नाम आता है। आगे है 10वां क्वेश्चन, रणकपुर का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रणकपुर का जैन मंदिर है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, पाली जिला पड़ता है। खेड़ वैष्णव तीर्थ स्थल, नाम है खेड़, तो खेड़ ब्रह्मा इस तरह से भी नाम आता है कुछ जगह। रणछोड़राय का मंदिर है वहां पर लूणी नदी किनारे, लगभग 9वीं सदी का गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है, तो खेड़ वैष्णव का नाम आ जाए तो खेड़ ब्रह्मा भी आता है कुछ जगह नाम खेड़ ब्रह्मा, तो याद रखना है बाड़मेर में है खेड़। 12वां क्वेश्चन है, किस मंदिर में पूजा के अधिकार को लेकर आदिवासियों और जैन समुदाय में विवाद होता रहता है? तो ये अपने ऋषभ देव मंदिर में ये टेक्निकल समस्या है, आदिवासी और जैन समुदाय में विवाद की, तो याद रखना है, उदयपुर में है ऋषभ देव। आगे है मेवाड़ का प्रसिद्ध जगदीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में है जगदीश मंदिर, पंचायतन शैली का बहुत फेमस मंदिर है, अभी बात करके आए हैं सब। आगे है मानकगंज मंदिर किस जिले में स्थित है? मानकगंज पूछा गया है, और मानकगंज है वो है जो चित्तौड़गढ़ में है। नाम याद रखना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये पहले नहीं सुना होगा आपने, मानकगंज चित्तौड़गढ़। मानकगंज मंदिर के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये 7वीं सदी का गुप्तकालीन मंदिर है। सदी पूछ ले तो 7वीं है, और कौन से काल का है तो गुप्त काल का। आगे है 15वां क्वेश्चन, चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर परमार राजा भोज के द्वारा निर्मित है? ये हमने पढ़ा था समितेश्वर, बाद में इसका नाम है जो चेंज हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। मोकल है जो इसको रिनोवेट करवा देता है।
आगे है 16वां क्वेश्चन, चार चोमा मंदिर किस जिले में है? चार चोमा है वो शिवालय है और कोटा में है, फेमस शिवालय है। आगे है कौन सा शिव मंदिर मामा भांजा के मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो फूल देवरा है एक शिव मंदिर है, और ये मंदिर है जो मामा भांजा का मंदिर कहा जाता है। तो मामा भांजा से कंफ्यूज नहीं होना है, तीर्थों का मामा है जो पुष्कर को कहते हैं, और भांजा है वो मचकुंड को कहते हैं, धौलपुर में जो मचकुंड है उसको, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और मामा भांजा मंदिर के बारे में जो खास बात है वो ये है, 12 में है अटरू, अटरू एक कस्बे का नाम है। ये मंदिर है जो जैसे अपना क्या बोलते हैं जैसलमेर का जो दुर्ग बनाया गया है बिना सीमेंट और इसके, ऐसे कैसे ये मंदिर भी बनाया गया है। 18वां क्वेश्चन है, उज्जैन के राजा तथा महान योगी भर्तृहरि की तपोस्थली तपस्या स्थली कहाँ पर स्थित है? तो भर्तृहरि है उनका संबंध जो अलवर से है। 19वां प्रश्न, निम्न में से किसे शीश के दानी के नाम से जाना जाता है? खाटू श्याम जी को जो शीश के दानी के नाम से जाना जाता है। आर्य का सहारा बाबा हमारा खाटू श्याम। 20वां है, कोलवी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो कोलवी की गुफाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और झालावाड़ में ये स्थित है, याद रखना है, ये प्रश्न कहीं और जगह नहीं देखा था हमने। 21वां क्वेश्चन है, मघाई नदी के किनारे कौन सा है? तो अब हमने तो मघाई नदी भी नहीं सुना, क्योंकि बहुत बड़ी फेमस नदी नहीं है, लेकिन रणकपुर के जो मंदिर हैं वो इस नदी के छोटी नदी है और इसके किनारे हैं। 22वां क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर भूमिज शैली में निर्मित नहीं है? अब शैलियों के भी आपको मतलब बार बार नाम आएंगे तो थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। अंबिका माता मंदिर जो जगत है वो जो भूमिज शैली में नहीं है, तो चलो इसको छोड़ते हैं, बाकी को देखो। मुंडेश्वर भिजोलिया, महानालेश्वर मैनाल और भंडदेवरा बारा, ये सब है जो भूमिज शैली में बने हुए मंदिर है, ये आपको याद रखना। और अब कुछ के प्रश्न आ रहा होगा दिमाग में कि अंबिका माता मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? अब यहाँ पर जितने इस तरह के नाम हैं उनमें अंबिका माता मंदिर का नाम कुछ और मंदिर भी हैं उनके साथ आता है, जैसे ओशिया में है, और इनके लिए 3 शैलियाँ जैसे पूरे इंडिया में मंदिर निर्माण में काम में ली गई थी, जिसमें उत्तरी भारत में जो थी उन उसको हम जैसे एक तो थी द्रविड़ यानी कि साउथ में, और एक थी बेसर और एक थी नागर। तो नागर शैली के अंतर्गत है अंबिका। वैसे अंबिका माता मंदिर है वो थोड़ा सा खजुराहो से मिलता जुलता है, राजस्थान मेवाड़ का खजुराहो भी जिसको कहा जाता है, तो इस हिसाब से आप नागर शैली याद रख सकते हैं। अगला 23वां क्वेश्चन है अपना, द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो द्वारकाधीश मंदिर के बारे में जो मूल रूप से है वो तो द्वारका गुजरात में है, वो सबको पता ही है, और अपने राजस्थान में द्वारकाधीश मंदिर है वो कांकरोली राजसमंद में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, उदयपुर के जगदीश मंदिर के शिल्पकार कौन थे? भाणा और मुकुंद का नाम आता है, थोड़ा सा ये आ जाए अगर बाई चांस तो थोड़ा ध्यान रख लेना, आर्किटेक्ट थे वो भाणा और मुकुंद। 25वां है, भंडदेवरा के शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो अभी हम बात करके आए हैं 12 में है भंडदेवरा। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, जैन धर्म का वह प्रसिद्ध मंदिर जिसे भील समुदाय काला बाबूजी या काला जी के नाम से जानते हैं? तो केसरिया नाथ जी धुलेव में है, धुलेव का धनी भी कहते हैं जिनको, और उन्हीं को जो काला जी के नाम से भील समुदाय वाले लोग जानते हैं। आगे 27वां क्वेश्चन है, मंडलीश्वर महादेव कहाँ पर स्थित हैं? तो पाणाहेड़ा एक कस्बा है बांसवाड़ा का, और वहां पर जो महादेव है मंडलीश्वर उनका नाम है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं आगे, काकुनी शिव मंदिर के बारे में है 28वां क्वेश्चन, 12 में है ये भी, काकुनी शिव मंदिर भी 12 याद रखना है। फिर 29वां क्वेश्चन है, बेणेश्वर धाम की स्थापना, तो बेणेश्वर धाम के साथ जो नाम आता है संत मावजी का नाम आता है बेणेश्वर के साथ। आगे 30वां क्वेश्चन है, बंडदेवरा के शिव मंदिर 12 का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा मलय वर्मा का नाम आता है इसमें, मलय वर्मा को याद रखना है। नंदिनी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बड़ौदिया बांसवाड़ा में है, बड़ौदिया कस्बे का नाम बड़ौदिया है, माता जी का नाम है नंदिनी माता। अगला है 32वां क्वेश्चन, बांसथुनी शिवालय किस जिले में स्थित है? तो बांसथुनी शिवालय भी कहाँ पर है? 12 में है, याद रखना है। 33वां क्वेश्चन है, मंडलेश्वर महादेव मंदिर अर्थुणा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो नाम आता है चामुंडा राज का, मंडलेश्वर महादेव मंदिर अर्थुना, और अर्थुना कहाँ पर है? तो बाड़मेर। नेक्स्ट है, श्री महावीर जी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्री महावीर जी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो महावीर जी करौली, बहुत ही फेमस है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा करौली। वैसे इस नाम से मंदिर और जगह भी मिल जाएंगे।
नेक्स्ट 35 नंबर पे है सावित्री माता, पुष्कर में है सावित्री माता का मंदिर, फेमस है, याद है सबको। आगे 36 में है लक्ष्मी नारायण बिड़ला मंदिर, कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है लक्ष्मी नारायण बिड़ला मंदिर, जिसको बिड़ला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और आगे है 37 पे विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पुष्कर अजमेर के मंदिर की बात की जा रही है। छींच में भी है एक, बोल लगे, यहाँ मेन मंदिर की बात की जा रही है। 38वां है मकराना के सफेद संगमरमर से बना हुआ मंदिर, जिसे एशिया का प्रथम वातानुकूलित मंदिर कहा जाता है, जो अपना जयपुर में है लक्ष्मी नारायण बिड़ला मंदिर। एसी वगैरह वातानुकूलित का मतलब समझ गए होंगे। आगे है 39 पे तिजारा के जैन मंदिर। तो तिजारा कहाँ है ये हम जानते हैं, गंगों के घर जानते हैं हम, लेकिन जैन मंदिर भी है वहाँ अलवर में है। और 40वां क्वेश्चन है गंगा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गंगा मंदिर है वो भरतपुर में है, बलवंत सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था जिसका। आगे हम बात कर रहे हैं 41 नंबर पे है जयपुर के गोपीनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गोपीनाथ मंदिर है जो सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित है। आगे 42वां क्वेश्चन है मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है? तो करौली में ही है मदन मोहन, मदन सिंह भी फेमस है, मदन मोहन मंदिर भी फेमस है। पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माता कौन है ये पूछा गया है। रणोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण, ये जब हम चौहान वंश पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था। 44 है राजस्थान में भूमिज शैली का प्रथम विष्णु मंदिर कौन सा है? बिजोलिया का नाम भी आया था, उंडेश्वर मंदिर है बिजोलिया में, और वो भूमिज शैली का है जो सबसे बड़ा मंदिर। आगे है 45वां क्वेश्चन रंगनाथ जी का मंदिर। तो रंगनाथ जी भी पुष्कर में है, पुष्कर अजमेर में है, तो याद रखना है आपको। मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर का निर्माण है जो जयपुर के किस शासक के द्वारा करवाया गया था? 46 नंबर का आंसर है माधो सिंह फर्स्ट। मोती डूंगरी मगरी आ जाए तो अलग है, उदयपुर में आ जाएगा। मंदिर का नाम है गणेश मंदिर, निर्माता है जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम। 47 है प्राचीन गायत्री मंदिर कहाँ पर है? तो गायत्री मंदिर के बारे में एक बार पहले, सावित्री मंदिर गायत्री मंदिर ये पुष्कर में है। और एकदम 48 नंबर पे जो बढ़िया शानदार क्वेश्चन है सिंगोली श्याम मंदिर कहाँ पर है? अगर ये प्रश्न अगर आपने गलत किया होगा तो फिर तो क्या ही करेंगे। 49 में देखिए सालासर बालाजी चूरू के हैं, फेमस हैं, दूसरा आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये सालासर बालाजी के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी भी कहते हैं उनको। 50वां है राजस्थान में पंचायतन शैली का सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? तो ओशिया में जो हरिहर मंदिर है वो पंचायतन शैली का पहला उदाहरण है। आगे है सिरियारी जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? पाली में है सिरियारी कस्बा, और वहाँ जैन तीर्थ है वो फेमस है। आगे 52 में है नाकोड़ा भैरव मंदिर, बाड़मेर में है नाकोड़ा पर्वत भी है। 53 में है डाडा पंपाराम, तो विजयनगर गंगानगर यहाँ पर डाडा पंपाराम का डेरा स्थित है। 54 में पूछा गया है हमसे साहबा का गुरुद्वारा, साहबा चूरू में है, तो गुरुद्वारा भी कहाँ होगा? चूरू में होगा। साहबा याद रखना पक्का, एक बार एग्जाम आया हुआ है। और साहबा एग्जाम में तो आया था वो सिखों का सबसे बड़ा मेला, तो कौन से समुदाय का है? सिख समुदाय का है। और आपको याद रखना है यहाँ पर मेला लगता है राजस्थान का सिखों का सबसे बड़ा। 55वां क्वेश्चन आगे, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है? साल अगर पूछ ली तो मंडोर जोधपुर में है, बाकी मंदिर की अगर पूछ ले तो बीकानेर में है। 56वां क्वेश्चन है राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? ये पूछ ही लिया है, साहबा चूरू भी हमने बात की है, तो बढ़िया रहा, याद रह जाएगा आपको। 57वां क्वेश्चन है मूछाला महावीर कहाँ पर स्थित है? गाणेराव पाली में एक मंदिर है और उसे कहा जाता है मूछाला महावीर। नेक्स्ट 58 नंबर पे क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का निम्न में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? गुप्तकालीन नहीं है ये पूछा गया है। तो चार चुमा तो हैं, भीमचारी शिव मंदिर है, शिव मंदिर सारे गुप्तकालीन है, हर्षनाथ मंदिर है वो चौहानों का बनाया हुआ है, तो फिर ये चौथा सही हो जाएगा। और नेक्स्ट सेकंड लास्ट, अबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? भगवान विष्णु को समर्पित था मूल रूप से, तो ये आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण
निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो विमल शाह के द्वारा जो देलवाड़ा में जैन मंदिर बनवाए गए थे। क्वेश्चन वैसे अपने टोटल क्वेश्चन हो गए 35 और 60, यानी कि लगभग 95 क्वेश्चन हमने देखे हैं। थोड़ा सा टाइम है जो मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें कम टाइम में ज़्यादा देखने हैं, इसी कारण से थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गई थी। बाकी बहुत बढ़िया है कि ये कंप्लीट किया हमने। ओके, धन्यवाद।